बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरा मौजू है इस्लाम में हुकूमत के मकासद। इस्लामी तालीमात से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि हुकूमत का हसूल मकसद नहीं, ये हमारी मंजिल नहीं बल्कि ये मकसद तक पहुँचने का ज़रिया है। जिस तरह सवारी का हसूल मकसद नहीं होता बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सवारी हम एक टूल के तौर पर, रास्ते के तौर पर, सहूलत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुरान करीम हुकूमत के मकसद का तयन इस तरह से करता है कि सूरत अल हज के अंदर 41 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरु बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकरी वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। कि अगर इन लोगों को हम ज़मीन में इक़्तिदार देंगे तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे और तमाम मामलात जो है उसका इंजाम कार अल्लाह ही के लिए है। इस आयत करीमा की तशरीह जो आइमा कराम ने की है वो इस तरह से इसके दो मकासद, इस्लामी हुकूमत के दो मकासद का वो तयन करते हैं। पहला मकसद ये है कि हुकूमत होगी तो दीन की हिफाजत होगी, दीन की पहरादारी होगी, और दूसरा मकसद दीन के ज़रिए दुनिया की सियासत। अब हम इनकी तरतीब से इन दोनों मकासद पर बात करते हैं। पहला मकसद दीन की हिफाजत है। दीन की हिफाजत से मुराद के इस्लाम की जो तालीमात हैं कुरान पाक और अहदीस मुबारका की शक्ल में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सबका जो इकट्ठा उस्वा हमें मिलता है, उनकी ज़िंदगियों को बतौर नमूना हम समझते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं कि जिसके चाहो तुम, जिसकी इत्तबा में चाहो अमल करो, तुम राहे रास्त पर रहोगे। इस एतबार से हुकूमत का बुनियादी मकसद जो है वो इस दीन इस्लाम की हिफाजत है, उसकी बका है और उसकी तबलीग है, उसकी नशर व अशात है कि उसको पहुंचाना है। इस हवाले से अगली बात जो इस उन्वान के तहत हमें समझ में आती है वो ये कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ये हक़ नहीं दिया कि वो दीन के अंदर कोई तब्दीली करे। यहाँ तक कि आपने नेकी करने वालों को भी पाबंद किया कि वो सिर्फ़ उस हद तक ही जाएंगे कि जिस हद तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी करके दिखाई है। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको ये इल्म हुआ कि कुछ सहाबा कराम ने ये तय कर लिया है कि वो रात को कभी भी नहीं सोएंगे और हमेशा ही रोज़ा रखेंगे और निकाह नहीं करेंगे। आपने तीनों को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, आपके तो सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तो हम तो गुनाहगार हैं, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सारी रात अल्लाह की इबादत करेंगे, रोज़ाना रोज़े से रहेंगे और निकाह नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम पर लाज़म है कि तुम मेरे तरीक़े पर चलो। देखो, मैं रात को इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और अफ्तार भी करता हूँ, और मैं निकाह भी किए हुए हैं। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ दीन में कमी से मना किया है वहाँ उसमें ज़्यादती से भी मना किया है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ तमाम लोगों को ये बात समझाई है कि दीन के अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती किसी भी तरह से। और दूसरी बात, वो जो इस उन्वान से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है वो ये कि इस बात की वो निगरानी करे कि दीन इस्लाम जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास जिस हालत में छोड़ा,
उसी हालत में वो बरकरार रहे, उसके अंदर कोई कमी और कोई ज़्यादती ना हो। अगर कोई शख्स या कोई फ़िरका या कोई गिरोह उस दीन के अंदर बुनियादी अकायद के अंदर कोई फ़र्क करने की कोशिश करता है, कोई गलत नज़रियात कायम कर लेता है, तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस गलत नज़रियात के हामिल गिरोह और अफराद की इस्लाह की कोशिश करे, उनके शकूक व शुबहात को रफ़ा करे और उनकी इस्लाह के लिए जो मुमकिन तदाबीर हो सकती हैं वो अख्तियार करे। अगर वो इस सारी हुकूमत वक्त की कोशिश के बावजूद गिरोह या फ़र्द अपने गलत नज़रियात पर कायम है, उसके बाद हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन अफराद, फ़र्द और गिरोह के ऊपर पाबंदी आयद कर दे कि वो गलत नज़रियात की तरवीज नहीं करेंगे, उसकी तबलीग और अशात नहीं करेंगे। इसी तरह से गैर मुस्लिम जिस मुसलमान स्टेट के अंदर रहते हों, उन्हें आज़ादी ये तो हासिल है कि वो अपने दीन के मुताबिक अमल कर सकें, अपने दायरे के अंदर रहते हुए अपने दीन की तबलीग कर सकें, लेकिन उन्हें इस बात की इस्लाम इजाज़त नहीं देता और ना ही हुकूमत, इस्लामी हुकूमत जो है वो इस बात की इजाज़त दे सकती है कि वो दारुल इस्लाम के निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई बगावत करें या इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म का जहर फैलाने की कोशिश करें या मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म के प्रोपेगंडे में शरीक हों। अगर ऐसा हो तो हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है कि उसको वो काबू करे, उस पर कंट्रोल पा ले। और हुकूमत वक्त की इस्लामी नज़रियात की हामिल या इस्लामिक स्टेट की ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि दारुल इस्लाम से दुश्मनों को दूर रखे, अपने जुग्राफिया, अपनी हदूद की पाबंदी करे, क्योंकि अगर दारुल इस्लाम के ऊपर कुफर की हुकूमत होगी तो मुसलमानों के लिए अपने दीन पर कायम रहना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उलमाए कराम ये फरमाते हैं, यहाँ मैं अल्लामा मावरदी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपके सामने रखती हूँ कि उन्होंने फरमाया कि जो लोग इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, मुसलमान हुक्मरान को चाहिए कि उन्हें इस्लाम की दावत दे। अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो फिर वो इस्लाम के मती बन कर रहें, जिसे हमारी तारीख़ में और इस्लाम की इस्तिलाह में ज़िम्मी कहा जाता है। अगर वो ज़िम्मी बन कर रहने पर तैयार ना हो तो फिर मुसलमान हुक्मरान की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके ख़िलाफ़ जहाद करे, जैसा कि हमें खुलफ़ाए राशिदीन के दौर की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि हमेशा जब भी मुसलमान फ़ौज किसी मुल्क के अंदर गई तो उसने सबसे पहले दावत दी कि आओ अल्लाह की बंदगी की तरफ, आओ उस अल्लाह की तरफ जो हमारा और आपका सबका खालिक है, उसके भेजे हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसके दीन के मुताबिक चलें। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो ठीक है, दूसरी शक्ल में ये कि वो दीन इस्लाम के तहत रहेंगे, मती बन कर रहेंगे और इजहार अतात के तौर पर कुछ रकम जो है वो मुसलमान हुकूमत को अदा करेंगे। अगर वो इस पर भी तैयार नहीं हुए तो फिर उसको ये लाजम किया गया उनके लिए कि वो फिर उनके ख़िलाफ़ जहाद होगा कि या मुसलमान वहाँ पर जीतने की शक्ल में एक पूरा निज़ाम ऐसा देंगे कि जिसके नतीजे के तौर पर गैर मुसलमों की ज़िंदगी भी सुकून से होगी और मुसलमानों की ज़िंदगी और उनके लिए भी अपने अमल की आज़ादी होगी और गैर मुसलमों के लिए भी अमल की आज़ादी होगी और बुनियादी हुकूक सबको उनके हिसाब से दिए जाएंगे। इसमें इस्लामी हुकूमत के मकासद के पहले मकसद के उन्वान पर एक मकसद दीन की हिफाजत है तो दूसरा मकसद दीन का निफाज है। दीन के निफाज से मुराद ये कि जो अल्लाह ताला के अहकामात कुरान पाक की शक्ल में मौजूद हैं और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की मॉडल इस्लामी रियासत की शक्ल में हमारे लिए रहनुमाई के तौर पर छोड़ा, तो हम उस तरह की जो मुसलमान हुक्मरान हैं उसी तरह से एक इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रियासत बनाने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुकूमत को चलाएं। कैसे चलाएं कि इनफरादी मामलात भी जो एक मुसलमान के हैं वो भी
इस्लामी असूलों के मुताबिक हों, आपस के ताल्लुकात अफराद के, अक़वाम के, गुरोहों के, कबाइल के, सब ताल्लुकात जो हैं वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हों, और रियासत के इंतज़ाम और इंसराम की सारी शक्लें वो भी जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया उसी तरह से रियासत का इंतज़ाम व इंसराम भी चले। और दूसरे ममालिक के साथ, वो मुसलमान ममालिक हैं या गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उसका भी एक तरीक़ाकार हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा से मिलता है। उन्हीं कवायद पर, उन्हीं कवानीन पर, उन्हीं के मुताबिक जो है वो इस्लामी हुकूमत अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को उस्तवार करेगी। और उसके साथ फिर हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कुछ हदूद बताई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कत्ल का बदला कत्ल है, या चोर की सज़ा उसके हाथ काट देना है, या फितना फैलाने वाला दहशतगर्द डाकू उसकी सज़ा कत्ल है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ फ़वाहिश की भी, फ़वाहिश फैलाने वालों की भी सज़ाएँ जो हैं वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उन हदूद को नाफिज़ करे और मुआशरे से मुनकरात और फ़वाहिश के ख़ात्मे के लिए तालीम तबलीग का एहतमाम करे। और ज़ाहिर है कि ये सब वो चीज़ें हैं कि जो अख्तियार और इक़्तिदार के बग़ैर मुमकिन नहीं है, और इन्हें इसी मकसद के हसूल के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी है। हुकूमत, इक़्तिदार और इख्तियार मकसूद नहीं, बल्कि मकसूद निज़ाम का नफाज है और स्टेट की इस्लाह है, रियासत की इस्लाह है, अवाम के हकूक़ की अदायगी है। उस मकसद के लिए जब हुकूमत कायम होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नाफिज़ करे। और दूसरा बड़ा मकसद हुकूमत के क़याम का, कि दीन के ज़रिए दुनिया की सियासत है। अब इसमें पहली बात, हुकूमत और राया के मामलात को दीन की रोशनी में चलाना मकसूद है। इसमें मिसाल के तौर पर अदल का क़याम है। अदल का मतलब क्या है कि जिस शख्स का जो हक बनता है उसे वो हक दिया जाए, ना तो किसी पर जुल्म हो ना ही किसी पर ज़्यादती हो। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई की मदद करो, खा वो ज़ालिम हो या मज़लूम। सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये तो बात हमें समझ में आती है कि हम मज़लूम की मदद करें, लेकिन ज़ालिम की मदद से क्या मुराद है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म से रोक दो। तो जुल्म से रोकना ज़ालिम की मदद है, और मज़लूम को उसका हक देना, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम में से जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है, जब तक कि मैं उसका हक उसे दिलवा ना दूँ। जो तुम में से ताकतवर है मेरे नज़दीक कमज़ोर है, जब तक कि मैं जो उसने दूसरे का हक छीना हुआ उससे वो हक ले ना लूँ। तो इस हवाले से इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी लोगों को उनके हकूक़ देना है। हकूक़ से मुराद जैसे बच्चे का हक है कि उसको बुनियादी सेहत की सहूलतों के साथ उसकी तालीम व तरबियत का अच्छा इंतज़ाम किया जाए, और उसकी अच्छी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम स्टेट की ज़िम्मेदारी है। उसके लिए ये नहीं कि अगर बच्चा अमीर वालदैन का है तो उसके लिए अच्छी तालीम का इंतज़ाम होगा, अगर वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसे वो बुनियादी तालीम या बेहतर तालीम की सहूलत मैसर नहीं होगी। इस तरह की कोई हदायत या तालीम और तबलीग हमें इस्लाम के निज़ाम से नहीं मिलती, बल्कि जो इस्लाम हमें समझाता है वो ये कि बच्चा खा किस घर का हो, किस नस्ल का हो, किस कबीले का हो, लेकिन उसकी तालीम व तरबियत का वो माहौल और वो सहूलियात फ़राहम, यकसा सहूलियात फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह नौजवान के लिए रोज़गार की फ़राहमी, उसकी सलाहियतों के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक, उसकी जो उसके अंदर एक सलाहियत और स्किल मौजूद है उसके मुताबिक उसे रोज़गार फ़राहम किया जाए। और अगर हुकूमत वक्त रोज़गार फ़राहम नहीं कर सकती तो उस पर लाजम है कि उसके लिए वो वजीफ़ा जारी करे कि जिसके नतीजे में वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सके।
इसी तरह हर शहरी की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए खुतबतुल विदा के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम सबका एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर तुम सबकी जान, माल और इज़्ज़त इसी तरह हराम है जिस तरह आज का दिन, आज का महीना और ये जगह एक दूसरे के लिए हराम है। इस तरह आपने एक हद बता दी कि एक स्टेट के अंदर रहते हुए, एक रियासत के अंदर रहते हुए वो हर शख्स जो है वो इस तरह बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजारे कि किसी तरह ना उसकी जान को ख़तरा है, ना उसके माल को ख़तरा है और ना उसकी इज़्ज़त को ख़तरा है, बल्कि ये सब चीज़ें उसकी महफूज हैं। और इस हिफाजत की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत की बनती है। इसी लिए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उसकी पूछ उमर से होगी। और इसी फ़िक्र और परेशानी में तो आप ये फरमाया करते थे कि काश मैं चिड़िया होता कि जिसका हिसाब ना लिया जाता। और यही वो दाइया मौजूद था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जब खिलाफत की ख़बर उनकी कान में पहुंची और जब उनका नाम जो है वो खिलाफत के लिए आया तो उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। और इसी उस दाइये के साथ इन्ना लिल्लाह पढ़ा कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो आजमाइश है और बहुत बड़ा इम्तहान है, जिस इम्तहान में पढ़ने के बाद अल्लाह के यहाँ पहुँचने के बाद उस सब का हिसाब होगा। जितना जिसका पास अख्तियार होगा उतनी उसको हिसाब के तवील मरहले से गुज़रना होगा। जिसके पास जितना कम अख्तियार होगा उसका हिसाब उतना ही हल्का होगा। इस हवाले से इस्लामी हुकूमत के क़याम का मकसद दीन के ज़रिए दुनिया की सियासत में सबसे पहला उन्वान अदल का क़याम है। और अल्लाह ताला ख़ुद सूरह स्वाद के अंदर आयत नंबर 26 है फरमाते हैं, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़ फ़हकुम बैनन नासी बिल हक़्क़ि वला तत्तबिल हवा। ए दाऊद कि हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया, किस लिए बनाया कि तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करो और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो। यानी यहाँ अल्लाह ताला पाबंद कर रहे हैं किसको? अपने नबी को, कि अगर अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है, अख्तियार दिया है, इक़्तिदार दिया है, इसलिए दिया है कि लोगों के दरमियान हक़ के साथ मामला करो, हक़ के साथ फ़ैसला करो, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। और जिस मुआशरे के अंदर से अदल उठ जाता है, जिस मुआशरे के अंदर से इंसाफ उठ जाता है, उस मुआशरे के अंदर किसी तरह की कोई फलाह की कोई सबील बाकी नहीं रह जाती, कोई नेकी और कोई अच्छाई और कोई खैर का रास्ता बाकी नहीं रह जाता। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार जो है वो इंसाफ की तालीम देते हैं। यहाँ तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार और अज़ीज़ भी हो, उसके ख़िलाफ़ भी अगर तुम्हें फ़ैसला करना पड़े तो तब भी इंसाफ के साथ करो। अगर तुम्हारी अपनी ज़ात भी मुकाबल में हो तब भी फ़ैसला जो है वो इंसाफ के साथ करो। और यहाँ तक फरमाते हैं कि किसी की मजबूरी, किसी की कमज़ोरी भी तुम्हें हक़ से ना रोक दे, इंसाफ से ना रोक दे। और यहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यौम हशर जो इतना सख्त दिन होगा और जहाँ कोई साए का इंतज़ाम ना होगा और हर शख्स एक मुश्किल परेशानी, गर्मी, धूप और तपश में होगा, उस वक्त सिर्फ़ साया जो होगा जिन लोगों को मैसर होगा उसमें से एक वो है जो आदल हुक्मरान है, जिसको अल्लाह ताला उस दिन अपनी रहमत से अर्श का साया मुहैया करेंगे और वो उसमें सारी उस दिन की सख्ती और तपश से महफूज रहेगा। और अल्लाह ताला ने आदल हुक्मरान के लिए यहाँ तक जो है वो नेकी रखी है कि अगर वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के दौरान पूरी अखलास के साथ गलती से कहीं गलत फ़ैसला भी कर जाता है तो अल्लाह ताला तब भी उसको एक अजर देते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि उसके अंदर उसकी कोई नफसानियत, उसका कोई अपना ज़ाती फ़ायदा
कोई ग्रोह का फ़ायदा, कोई पार्टी का फ़ायदा, कोई ख़ानदान का फ़ायदा ना हो, बल्कि फ़ैसला करने में जो चीज़ें उसके लिए लाजम हैं उन सब को अख्तियार करते हुए, सारे शवाहिद, सारे ज़वाबित सबको सामने रखते हुए फिर अगर गलती कर जाता है तो अल्लाह ताला की शफ़क़त देखिए कि वो उसे गुनाह की बजाय एक अजर देता है। लेकिन अगर वो सही फ़ैसला कर जाता है तो उसको अल्लाह दोहरा अजर देते हैं। इस सबसे ज़्यादा जो तकाज़ा किया जाता है मुआशरे की फ़लाह के लिए वो अदल का क़याम है। और दूसरा इस्लामी हुकूमत के मकासद में से जो दूसरा उन्वान बनता है वो अमन व इत्मीनान को आम करना है। मुआशरे की फ़लाह के लिए हर शख्स को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरून कुरान, तुम कुरान के अंदर गौर क्यों नहीं करते, तुम दुनिया में चल फिर कर क्यों नहीं देखते। किस लिए अल्लाह ताला बार बार मेहनत, मुशक्क़त, मुजाहिदे की तरफ बुलाते हैं और उन सारे कामों की तरगीब देते हैं जिसका फ़ायदा इंसानियत की फ़लाह के तौर पर हो। और इंसानियत की फ़लाह के कामों के लिए बुनियादी चीज़ यकसुई है, अमन है, इत्मीनान है कि फ़र्द घर के अंदर है तो उसे कोई फ़िक्र नहीं है, घर से बाहर है तो उसे ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे पीछे मेरे घर का क्या बनेगा, घर से बाहर निकल रहा है तो उसे ये फ़िक्र नहीं है कि मैं घर वापस ज़िंदा सलामत पहुंचूंगा या रास्ते में किसी जो है वो अनजाने हादसे का शिकार हो जाऊंगा या किसी जुल्म का शिकार हो जाऊंगा। पढ़ने वाले तालिब इल्म को ये फ़िक्र ना हो कि मेरी डिग्री जो मुझे मिलेगी उसके नतीजे के तौर पर ये नहीं होगा कि मुझसे कम जो है वो मेरे वाली पोस्ट पे आ जाए और मैं बेरोज़गार रह जाऊं। कारोबार में पैसा लगाने वाले को ये फ़िक्र ना हो कि मेरा पैसा लेकर कोई वहाँ से फ़रार हो जाएगा और मैं खाली हाथ रह जाऊँगा। जब ये अमन और इत्मीनान फ़र्द को मैसर होगा तो उसकी सलाहियतें काम आएंगी। इसीलिए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहत के ज़माने में चोर पर से चोरी की सज़ा का हुक्म साक़त कर दिया था कि पहले लोगों का पेट भरने के असबाब हों, उसके बाद अगर कोई चोरी करता है तो फिर उस पर हद जारी होगी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो हैं वो अहकामात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तारीख़ इस्लाम से मिलती हैं। मुसलमान हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है कि वो अमन और इत्मीनान को मुआशरे में फैलाने की कोशिश करें। और वो कैसे होगा कि अल्लाह ताला ख़ुद सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 178 में फ़रमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, कि तुम्हारे लिए लाजम क्या किया गया कि तुम बदला लो, तुम कसास लो। कत्ल के बदले कत्ल है किसका? अगर आज़ाद आदमी कत्ल करता है तो आज़ाद ही मारा जाएगा, अगर ग़ुलाम कत्ल करता है तो ग़ुलाम मारा जाएगा, अगर औरत ये जुर्म करती है तो उसकी सज़ा औरत ही को मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सरमायादार और एक जागीरदार जो है वो कत्ल करे और उसके नतीजे के तौर पर उसका जो कोई मुलाज़म और उसका कोई हवारी और उसका कोई जो है वो काश्तकार जो है वो सज़ा पा जाए और जागीरदार और सरमायादार उस जुर्म से बच जाए। और इसमें क्या बताया गया कि तुम्हारी, कुरान के सास में कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी है, कौमों की ज़िंदगी है, कि जाहिर है कि जब कत्ल व गारत आम होगी और इंसान की ज़िंदगी गाजर और मूली से भी अर्ज़ा हो जाएगी, उसके नतीजा क्या होगा कि हर वक्त बेअमनी और खौफ तारी रहेगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-माइदा के अंदर आयत नंबर 33 है कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़, कि जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, इनको कत्ल कर दो, इनको सूली चढ़ा दो और इनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दो। यानी अल्लाह ताला को फितना और फसाद पैदा करने वाले लोग बहुत शदीद नापसंद हैं, सख्त नापसंद हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। क्यों? फितना शदीद किससे है? कत्ल से भी ज़्यादा शदीद है, इसलिए
कि जब फितना फैल जाता है तो पूरी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो जाती है। अल्लाह तो वो शफ़ीक और मेहरबान हस्ती है कि चुगली और गीबत से भी इसलिए मना करता है कि इंसान जो गीबत करने वाला है उसके अंदर भी एक अखलाकी ख़राबी पैदा हो जाती है, और जिसकी की जाती है जब उस तक पहुंचती है तो वो भी एक बेचैनी, परेशानी और जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। ऐसे बुरे नाम से भी पुकारने से अल्लाह ताला इसलिए मना करता है कि इंसानी ज़हन उससे भी मुंतशिर होता है, उसकी यकसुई ख़राब होती है और वो अपने काम, जिस मिशन के लिए अल्लाह ताला ने उसको भेजा है, उस पर खड़ा रहने से ठिठर जाता है। उसकी राह में, उसके रास्ते, उसकी मंजिल के अंदर जो है वो रुकावट पैदा हो जाती है। तो वो रब जो इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल करता है, वो इतने बड़े मकसद से इंसानियत को रोकने के सारे असबाब जो है वो हटा देना चाहता है, ताकि इंसान बहुत सुकून और तसल्ली के साथ अल्लाह ताला ने जो उसे सलाहियतें दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस पूरी कायनात को तस्खीर कर सके। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर जितना कुछ बनाया है वो इसलिए बनाया है कि इंसान उससे फ़ायदा उठाए और पूरे बनीनो इंसान उस फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सके। तो इस लिहाज से ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुआशरे में अमन दे, मुआशरे में सुकून दे, ताकि पूरा निज़ाम जो है वो चल सके। असलन इन्हीं मकासद के लिए तो हुकूमतों को बनाना और हुकूमतों के अख्तियार की ज़रूरत है। एक वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का कि एक किसी गवर्नर के साहबजादे ने कुछ सख्ती कर दी किसी के ऊपर, तो उस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि लोगों को तो अल्लाह ताला ने उनकी माँओं के पेटों से आज़ाद पैदा किया था, तुम कौन होते हो उन्हें ग़ुलाम बनाने वाले। नहीं, किसी तरह की मामूली सी इधर उधर की बात जो है वो सख्ती न अल्लाह को पसंद, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। और खुलफ़ाए राशिदीन ने भी अपने पूरे ज़माना इक़्तिदार और अख्तियार में जितनी जो सहूलत आम इंसान को, मुसलमान को मैसर हो सकती थी वो दी। इसके साथ अगली बुनियादी बात जो हुकूमत के ज़िम्मेदारी में आती है वो ये कि लोगों की ज़रूरियात का इंतज़ाम हो। बुनियादी ज़रूरत क्या है कि हर शख्स जब से वो दुनिया में आया उसके वफ़ात तक उसे ये फ़िक्र ना हो कि अगर मुझे दोपहर का खाना मिला है रात का मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुनियादी ज़रूरत उसकी खुराक की पूरी हो, बुनियादी ज़रूरत उसकी लिबास की पूरी हो, और जब वो बीमार हो जाए तो उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको अद्वियात की फराहमी, उसका इलाज और मुआलजे की सहूलत हो। कोई भी फुटपाथ पे सोने पे मजबूर ना हो, कोई भी झोंपड़ी में अपना वक्त गुजारने के लिए बेबस ना हो। आज झोंपड़ी बारिश की वजह से वहाँ मुंतकिल कर रहा है तो उसके बाद खाली सड़क कराने के नतीजे में फ़लाँ जो झोंपड़ी है वो वहाँ से उठा दी गई और बच्चे परेशान हैं और माँ बाप भी परेशान हैं। इस तरह की ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है, सबके लिए रोज़गार की फराहमी। लेकिन ये इस्लाम का असूल नहीं है कि रोज़गार सबके लिए यकसां नहीं। रोज़गार उसकी सलाहियत के मुताबिक, उसकी इस्तेदाद के मुताबिक, उसकी स्किल के मुताबिक जो वो कर सकता है, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है उसके मुताबिक वो अपने लिए रोज़गार जो है वो तलाश कर सके और उसको मौक़े जो है वो हुकूमत दे। और फिर इसके साथ ये कि इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल कि इंतज़ाम व इंसराम के दौरान हुकूमत ये इस तरह के कोई इक़दामात ना करे कि एक शरीफ आदमी जो है वो बग़ैर किसी जुर्म के और बग़ैर किसी सबूत के जो है वो उसकी इज़्ज़त के ऊपर कोई हमला हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स किसी तरह मजरूह हो। अगर किसी पर शक है, इल्ज़ाम है तो बाकायदा अदालत में मुकदमा चले और जुर्म आयद होने के बाद, साबित होने के बाद, सब शवाहिद और दलाइल और सबूत के बाद उसको सज़ा हो। और फिर अल्लाह ताला इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं कि फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। सूरह जुमा की आयत नंबर 10 है कि जब तुम जुमा का वक्त गुज़र चुका हो तो फैल जाओ ज़मीन के अंदर और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी अल्लाह ताला ने सबको खुले मौक़े दिए हैं,
लिहाजा किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो अपने लिए रोज़गार की तलाश में जो कर सकता है मुमकिन तदाबीर वो करे। लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम का निज़ाम कितना खूबसूरत है कि हर शख्स बहुत मेहनत भी नहीं कर सकता, सारे अपने अज़ा के साथ, मुकम्मल अज़ा के साथ भी नहीं आते। कुछ माजूर भी होते हैं, कुछ बूढ़े और बीमार भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ यतीम और मस्कीन भी होते हैं। इन हालात में ज़कात और सदक़ात का निज़ाम रखा गया कि जो नहीं कर सकते उनकी मदद ज़कात और सदक़ात के साथ की जाए। और उसके साथ अगली बात वो ये कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तमाम वो तदाबीर बरोए कार लाए जिसके नतीजे में मुल्की वसाइल में तरक्की हो, और किस तरह से तरक्की हो कि रहने वालों की ज़िंदगी आराम और खुशहाली से बसर हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जितना बंजर और बियाबान इलाका पड़ा है उसको काश्त के काबिल बनाए, और ज़मीन के अंदर वो तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी के नतीजे में वो तमाम अद्वियात के इस्तेमाल के बाद उसकी पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करें, और जितनी हमारे पास पानी की कसरत है उस पानी से तवानाई के बहरान के मसले को हल करे। जो कोयला इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उसके ज़रिए तवानाई के बहरान को ख़त्म करें, और इंसानों की ज़िंदगी को सहूलत पहुँचाने के लिए ज़राए नक़्लो हमल का इजाफ़ा, और महफूज सफ़र होने के लिए जहाँ अच्छे सड़कों के जाल बिछाने की ज़रूरत है वहाँ रास्ते के जो तमाम ऐसे अनासर हैं जो ज़िंदगी को मुश्किल करते हैं या दहशतगर्दी का उन्वान बनते हैं, उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बुनियादी बात जो आज के इस उन्वान के साथ हमें समझनी और समझानी है वो ये कि इस्लामी हुकूमत मकसूद नहीं बल्कि मकसद के हसूल का ज़रिया है। और मकसद क्या है? मकसद ये कि जो इंसान उस रियासत या स्टेट के अंदर रहते हों उन तक दीन सही हालत में पहुँचे भी, और दीन की हिफाजत भी हो सके, दीन की तबलीग भी हो सके, और दीन के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकें, और बाकी इस इंसानी ज़िंदगी, इस मादी ज़िंदगी के लिए जो सहूलियात मतलूब हैं वो सारी सहूलियात भी मैसर हो सकें। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी ऐसी ही हुकूमत अता फ़रमाए कि जिसके नतीजे में यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।